कि वो धनुष ही क्या जिसमें ठंडकार न हो, वो धनुष ही क्या जिसमें ठंडकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार न हो, वो कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में अभाव न हो, और कहिए हुक्मरान से वो चुनौती क्या जो 2024 में स्वीकार। उनसे कह दीजिए हम लोग चुनौती स्वीकार करने ही आए हैं। रसगुल्ला मीठा है कि खट्टा है चखने के लिए आए हैं। देखिए आपसे नहीं होता है तो राज्य के नौजवानों के सपने को अंधेरे में ना डालें, यहाँ के किसानों की उम्मीदों पर पानी ना फेरे, यहाँ की महिलाओं के सम्मान में चोट ना पहुंचाए और सिंहासन खाली कीजिए। 24 में हम लोग आपको खाली है जिसमें राज धनवाद देवरी तीसरी गांवा गांडे बेंगाबाद इत्यादि आते हैं। यहाँ थोड़ा आंदोलन अछूता है, हम लोग बोले अछूता है तो छू के आते हैं, छू के आते हैं। कोरोना जी बोलते हैं, मरांडी जो को भी बोलते हैं, आपसे दांव नहीं खेला जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो कुतुब मीनार ना सही धनवार के ब्लॉक की सबसे ऊंची छत पे चढ़े जाइए, माइक की व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप जनता से माफी मांगिए। आंदोलनकारी आपका 24 में स्वागत करती है। प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, गार्जियन बनने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए विधायक कब से बने बनते 70 साल हो गए उनका, 17 हुए ना, गूगल कीजिए उनका स्वागत है। आधा वीडियो मत चलाइएगा नहीं तो रात को पॉपुलर फोन करेंगे, पूरा चलाइए क्योंकि वो पेशे से शिक्षक हैं, उनका हम आज भी सम्मान करते हैं। भले थोड़ा लोभ है इसीलिए ये भी हम छोड़ के जनता ने जिताया किधर से चल गया किधर, लेकिन आज उनसे कहेंगे आप कुतुब मीनार की छत में ना सही राज धनवार की किसी ऊंचे छत में आप चल जाइए सर, और जनता से माफी मांगिए कि आपने हमें जिताया था, हमसे भूल हुई, हमने पाला बदला, हमने ईमान बदला, हम वापस आते हैं, नौजवानों के साथ आते हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ 2024 में, दिशा देने के लिए, सलाह देने के लिए। बाकी विधायक को छोड़ो नहीं तो सर कंफ्यूज हो जाएगा, रास्ते बंद कर देंगे। आपकी जानकारी प्रकार से पढ़े लिखे नौजवान जो आज आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग अगर विधानसभा के भीतर जाते हैं जहाँ से विधेयक बनता है विधि बनता है, अगर ये बदलाव नहीं ला पाते हैं तो अगला 5 साल में लात मारेंगे रांची के विधानसभा को, और उसके बाद चुनौती स्वीकार होगी जुमला के बाहर। बन जाए हैं ना कि शरीर बनकर आए हैं कि आने वाले 24 में, आने वाले 29 में विधायक हमारे बीच का कोई इंसान जाए, हमारे विचारों का कोई इंसान जाए, हम लोग ये सोच रहे हैं। और तमाम साथियों को जैसा कि मनोज ने कहा, शुरुआत राय धनवार से ही करते हैं और यहाँ तो अपन भी है क्योंकि जो है वो न घर का है न घाट का है। घर था, आखिर आपने वोट क्यों दिया था जेबीएम के नाम से? जनता को लात मार के बीजेपी में चल गया है। क्या लगता है बीजेपी 2024 में सीएम इसको प्रोजेक्ट करेगा? मनोज से बात हो रहा है, चुपे चुपे। क्या लगता है लंगड़ा घोड़ा पे बीजेपी दाव नहीं खेलती? भले हमारी आयु क्रम में झारखंड राज्य के सबसे खूबसूरत जिला गिरिडीह, जिसे पहाड़ों का गढ़ कहा जाता है, उस खूबसूरत जिला के खूबसूरत प्रखंड राज धनवाद इस स्वर्गीय पुनीत राय स्टेडियम में, पुनीत राय स्टेडियम, तो जिस मनुष्य के नाम से ये स्टेडियम है उन्हें भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। स्वर्गीय पुनीत राय स्टेडियम में उपस्थित तमाम झारखंड के नौजवान साथियों, अभिभावक और यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। आज सबसे पहले सवाल बनता है, इस आंदोलन का आगाज धनबाद जिले में हुआ था, बोकारो जिले में हुआ था। कि धनबाद में जिस आंदोलन का आगाज हुआ था, जो आज धनबाद से लगी थी, आज वो धनबाद क्यों आई? उस पर हमें एक बार सवाल करना चाहिए कि आज जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होगा? और आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज से करने की आवश्यकता थी।
क्या इस आंदोलन में हमें सफलता मिलेगी? क्या हमारा जो आंदोलन जो आज ग्राउंड से विधानसभा के भीतर तक जाएगा, या फिर कहीं व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक में ही दम तोड़ देगा? तो सबसे पहली बात, आज आंदोलन की आवश्यकता है क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य का गठन किया गया था। एक लंबे संघर्ष के बाद, लगभग हजारों हजार बलिदान देने के बाद इस राज्य का गठन किया गया था सन 2000 ईस्वी में। जिस दिन इस राज्य का गठन हुआ था, इस राज्य के प्रथम सर्वोच्च रहनुमा डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर नहीं शायद प्रभात कुमार, जो इस राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन और संसाधनों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य है। आज 20 वर्ष बीत चुके हैं, हम लोग सभी मोटा मोटी पढ़ लिख चुके हैं, हम चिंतन मंथन करने सीख चुके हैं। आज 20 साल बीत चुके हैं। राज्य के सर्वोच्च रहनुमा ने 20 साल पहले जो अनुमान जताया था, 20 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी, यह राज्य जिन साधन के साथ, जिन संसाधनों के साथ, जिन परिस्थितियों में अलग हुआ है, ये भारत का नंबर 1 राज्य होगा। आज 20 साल बाद एक बार हम लोग से क्रॉस चेक करते हैं, एक बार जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्या यह राज्य नंबर 1 बना है? क्या यह नंबर 1 राज्य बना है? जब नहीं बना है, 20 साल बाद वही स्थिति है, तो आज समय की मांग है, माटी एक बार फिर से गुलगुलान। और चूंकि हम गिरिडीह की सरजमी में है, तो मैं गिरिडीह का उदाहरण लेना चाहूंगा। यदि आज हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो नुकसान क्या होगा? 2016 में जो शिक्षक बहाली हुई थी, गिरिडीह में 52 शिक्षक, गिरिडीह और गोड्डा दोनों मिला के, माफ कीजिए, गिरिडीह और गोड्डा को मिलाकर 52 शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए, 48 शिक्षक बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी के लोग बने। मात्र 4 टीचर गिरिडीह और गोड्डा के बने थे 52 शिक्षकों में। अब आप बताइए, लड़ना जरूरी है कि नहीं? आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज इस राज्य की दशा क्या है। आज जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, आज हर वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटकर, हर वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सवाल बनता है कि क्या हम लोग चुप रहे या आंदोलन करें और अपने अधिकार को सड़क से होकर सदन के भीतर घुसकर छीन कर ले? आज बहुत सारे लोग, हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा, लोगों की संख्या को लेकर आपत्ति जताया। एक बात याद रखिएगा, हम लोग इंसान हैं। यहाँ जो भी संख्या एकत्रित हुई है, जितने लोग जुटे हैं, हम लोग इंसान हैं। और आप इंसानों की संख्या को 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं गिना जाता। 1, 2, 3, 4 लिप्टस का पेड़ को गिना जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 इस आम के पेड़ों को गिना जाएगा। इंसान की गिनती होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को उत्साहित रखिए, अपने आप को हतोत्साहित क्यों? आप यहाँ अकेले आए हैं, क्या आप हवा पानी से जन्म हुआ है आपका? आपके माता पिता हैं, हो सके अगर आप विवाहित थे तो आपने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। क्या वे लोग आपके विचारों के साथ नहीं है? यदि वे लोग आपके विचारों के साथ नहीं होते हैं, तो यहाँ आपको आने ही नहीं। यदि आपके माता पिता, यदि आपकी अर्धांगिनी, यदि आपके बच्चे आपके विचारों के साथ नहीं होते, तो यहाँ हमारा भाषण सुनने आने ही नहीं। इसलिए इस भूल में और इस गिनती में नहीं रहे कि लोगों की संख्या। इंसान विचारधारा से सृजन होता है, इंसान विचारधारा से चलता है। इसलिए आज यहाँ लोगों की संख्या क्या है वो मायने नहीं है, हमारा आंदोलन सही दिशा में है कि नहीं है, हमारा आंदोलन सार्थक है कि नहीं है, ये प्रश्न सवाल लोग करेंगे कि क्या ये आंदोलन, चूंकि युवाओं का आंदोलन है, नौशिक्षित नौजवानों का आंदोलन है, पढ़ने वाले बच्चों का आंदोलन है, क्या ये इन मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप से होकर विधानसभा के भीतर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपके मन में ये सवाल भी आता होगा।
आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि केवल ये फोटो की खिंचाई तक और प्रेस मीडिया तक सीमित तो नहीं ना रहेगी, या फिर कहीं मोबाइल के स्टेटस में सीमित तो नहीं ना रहेगी। तो आप उतना दूर कहा जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिया है, कैसे लिया झारखंड, उनका नारा है, वो नारा हम लोग। विधानसभा के भीतर सुनिएगा, माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह के विधायक का स्टेटमेंट क्या कहा था उन्होंने, तो किनका स्टेटमेंट है, हम लोगों का स्टेटमेंट। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आंदोलन यही तक सीमित है। इस आंदोलन की गोल विधानसभा के भीतर होती है। यदि इस आंदोलन के चर्चे विधानसभा के भीतर नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के अंतिम दिन नहीं कहते कि फुटबॉल के मैदान में कमेंट्री करने वाला एक लड़का झारखंड राज्य में नेता बने। भीतर राज्य के मुखिया को इनडायरेक्ट रूप से हमारा नाम लेना। इसलिए अपने आप को सकारात्मक रखें, नकारात्मक होने का प्रयास कभी नहीं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई आगाज होता है, बहुत कम संख्या में लोग बाहर आते हैं। अब बात करते हैं कि आज जो समस्याएं झारखंड के पास है, उन समस्याओं से सामना कैसे होगा। सबसे पहले स्थानीय नीति। आप सभी जानते हैं, हम सभी एक परिवार में रहते हैं। किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी जिला, देश, राज्य को चलाने के लिए एक पॉलिसी होती है, एक नीति बनती है। बिना नीति के कुछ भी नहीं चलता है। आज हम फुटबॉल के मैदान में हैं, यहाँ फुटबॉल का खेल होता होगा, अरे 90 मिनट का खेल छोड़ दीजिए, 5 मिनट में जो पेनल्टी का खेल होता है उसके लिए एक नीति बनती है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, झारखंड राज्य एक नीति नहीं है। इस राज्य के पास एक पॉलिसी नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोग को। आज मनोज दा कह रहे थे कि लोग, बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि आप लोग बाहरी भित्री के नाम पर बांट रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कहते हैं बिहार और झारखंड में बांट रहे हैं। मैं चूंकि आज कहीं ना कहीं बिहार की सीमाओं से सटे क्षेत्र में खड़ा हूं, और मैं बिहार के अगर चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कोई बिहार का भाई सुनता है तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि इसमें बांटने का क्या सवाल। आपके राज्य में क्या पॉलिसी है? आप आपके राज्य में जो नियुक्तियां ली जाती है उसमें अन्य राज्य के लोगों को क्या प्रावधान देते हैं? गुजरात में क्या पॉलिसी है, उड़ीसा में क्या पॉलिसी है, तेलंगाना में क्या पॉलिसी है, तमिलनाडु में क्या पॉलिसी है, आप बताइए स्टडी करके। मैंने बोका है वो झारखंड है, यहाँ पॉलिसी नहीं रहेगी, यहाँ 60-40 होगा, यहाँ नियोजन नीति नहीं रहेगी, यहाँ स्थानीय नीति नहीं रहेगी। और आप बात करते हैं बारी बिक्री की, हम हर स्वीकार करते हैं, हजारों लाखों की भीड़ से स्वीकार करते हैं। हाँ, हम बिहार से कटकर अलग हैं। हम आज भी मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हम तो दलील ये देंगे कि जब हम बड़ा भाई से कटकर अपना हिस्से का खेत ले लिए तो खेत हमारा होना चाहिए, वहां जोधपुर हमारा होना चाहिए ना। जब वो खेत हमारा है, वो फसल हमारी है, काटने वाले हम हैं, तो उस उपज पर अधिकार करने वाले आप कौन हैं? हाँ, बिहार के भाइयों को ही कहेंगे, इसमें बाहरी भीतर का सवाल ही नहीं है। हर राज्य की अपनी पॉलिसी है, उड़ीसा की पॉलिसी है, गुजरात की पॉलिसी है, किसी भी राज्य की पॉलिसी को देखिए। अभी शायद छत्तीसगढ़ में दरोगा की बहाली आई है, हमारे कुछ साथी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे, सारा भरा, नाम, पिता का नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस सब भरा। लास्ट में कहा क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या कीजिए? जैसे लिखा नहीं, फॉर्म खत्म, फॉर्म क्लोज। आप झारखंड के फॉर्म को भरिए। क्या आप झारखंड के निवासी हैं? आप लिखेगा नहीं, वहां आपको फिलअप करने का मौका मिलेगा। तो क्या ये साजिश नहीं है? क्या हमारे झारखंड के नौजवान इसी हाल में जिएंगे कि हमने इसीलिए झारखंड राज्य लिया है? अब बात करते हैं लोग, कानूनों की बात करते हैं, क्योंकि वो ये लोग, इन्हें लगता है कि झारखंड के लोग कानून जानते हैं।
तो आज खुले मन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम कानूनविदों को चुनौती भी देते हैं और ललकार भी देते हैं। आप कानून की किताबों को लेकर आइए और डिबेट पर बैठ जाइए, जिसको डिबेट करना है। और हमने दोस्तों कहा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते। अरे वो तो खुद एमपी कोटा से बड़े मुश्किल से गिरते लड़ते झगड़ते इंटर पास किए हैं। कल ही हम पीएचडी का एनुअल रिपोर्ट सबमिशन करके आए हैं। 3 बार में डॉक्टर बन गए। डिबेट भी कराना है, यदि विषय पर बात भी करना है। इस राज्य के सबसे बड़े नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड उन्हें बुलाइए, उनसे बात करें, कहिए उनसे दलील प्रस्तुत करें नियोजन नीति को लेकर, कहिए उन्हें दलील प्रस्तुत करें स्थान नीति को लेकर। हम लोग भी ड्राफ्टिंग करके बैठे हैं कि स्थान नीति का प्रारूप क्या होगा, नियोजन नीति का प्रारूप क्या होगा। यदि किसी एक पॉइंट में हम लोग 30 सेकंड के लिए या जेएमटी घड़ी रहे, सोनाटा रहे या टाइटल रहे, अगर खामोश कर दिया तो आंदोलन हम लोग पीछे हट जाएंगे। आज 22 सालों का झारखंड है, अब हम लोग जवान नहीं सियान भी हो गए। अब हम लोग जवान नहीं सियान हुए हैं। इसी बात का इनके पेट में कि अब ये लोग बोलने लगा है, ये लोग लड़ने लगा है, ये लोग लोगों को चढ़ाने लगा है। आप कानून की बात करते हैं तो हम कानून की बात आपके समक्ष करना चाहेंगे। आप कहते हैं कि भारत देश में कोई कहीं भी रह सकता है, खा सकता है, गुजर बसर कर सकता है। पहला बात, कानून की जानकारी आपके पास आधी अधूरी होगी। आप जिस देश की दुहाई करते हैं, उसी देश के सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली में बैठी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2002 को गुरमीत सिंह वर्सेस चंडीगढ़ हाउसिंग कोर्ट के खिलाफ एक जजमेंट दिया था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है। 2002 का यह स्टेटमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है। अब बताइए हम कहां गलत है, हम कहां गलत है बताइए। आप झारखंड में भी रहेंगे और आपका जो लगभग 2 मंत्री हमको फोन किया था, नाम नहीं लेंगे ना तो बोलेगा यार नाम मत, बोले बोला कि कुछ भी हो जाए मेरा इलाका में मत आओ। क्षेत्र में आपका उत्तरी छोटा नागपुर ही था, हजारीबाग के आसपास का ही क्षेत्र था, उधर एक पड़ोसी बोला मेरा इलाका में मत आओ। हमने थोड़ा कौन बोल रहे हैं ना, बोले मंत्री जी, बोले सर 10 बज गया, बड़ी तो नींद आ गया सुबह फोन। उनका बीए को बोला यार बड़ा है कितने छोड़ा का, बोले सुनिए गरीब किसान मजदूर बेबस लाचार अगर फोन करेगा हम लोग बात करेंगे, मंत्री लोग से थोड़ी बात करने आए हैं। क्या नौजवान तैयार है, क्या नौजवान तैयार है? जब जब जोर से बोल रहा है, जब जब जोर से बोल रहा है, राज सिंहासन को डोलाने की बारी कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। झारखंड हमने ऐसे नहीं लिया है। अंतिम समय जाते जाते और एक लॉजिक हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। जो लोग कहते हैं 1953 में शायद सबसे पहले किसी राज्य का विभाजन हुआ था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ था। 1966 में पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ था। चलिए इतिहास की बात को इतिहास में रखते हैं। हम 2000 की बात करते हैं जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जानकार लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, क्या किसी व्यक्ति को आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में, उत्तराखंड राज्य बनाने में जेल जाना पड़ा था, गोली खाना पड़ा था?
पढ़ा था? इन दोनों राज्यों का इतिहास को खंगालिए, वहां एगो बिल्ली नहीं कटा है, वहां एगो चूहा नहीं कटा है, यहाँ हम लोग गर्दन काट के दिए। इसलिए कृपया करके झारखंड के आंदोलन को बाकी राज्यों से कंपेयर ना किया। हमने गर्दन कटाया कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है, क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी। यही हजारीबाग जिला का पिथुनगढ़ प्रखंड बलकमक्का गांव, एक गांव से 7 लोगों ने साथ दिया। मजाक नहीं। आप कहीं चले जाएं झारखंड के किसी चौक चौराहे में, प्रत्येक 1 किलोमीटर में किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति मिलेगी। क्या वो फिल्म शूटिंग के लिए मूर्तियां है? कभी न कभी किसी न किसी कालखंड में झारखंड बनने में, झारखंड को संघर्ष करने में उनकी हत्या हुई है, उनकी शहादत हुई है, उनका बलिदान हुआ है, तब हमने झारखंड का। इसलिए मैं तमाम भारत देश के तमाम राज्यों से जो लोग इस तरह की दलीलें देते हैं, उन्हें मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज डोंट कंपेयर द मूवमेंट ऑफ झारखंड फ्रॉम एनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। किसी भी भारत देश के किसी भी राज्य से झारखंड राज्य के आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इंसान का गला काट के रखा है, आपके यहाँ अड़ती नहीं। इसलिए आज ये अब नौजवानों को तय करना होगा, ये अब आने वाली पीढ़ी को तय करना होगा कि इस झारखंड राज्य को, इस झारखंड राज्य के भविष्य को कहां लेकर। आप कभी इस आश्वस्त में ना रहें कि इस राज्य में कुछ नहीं हो सकता। आप इस सोच में ना रहें कि समस्या धनबाद बोकारो में है, समस्या राजधानी में है, समस्या गिरिडीह कब चल के आएगी, ये कोई नहीं। समस्या कब इन पहाड़ों में आएगी, कोई नहीं। समस्या इन जंगलों में आएगी, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि उधर अगर कोयला मिलता है, सुने इधर ढिबरा में मिलता है ना, उधर कोयला चुनने के लिए आया है, कोयला चुनते चुनते महल राजमहल बना लिया है, यहाँ ढिबरा चुनते चुनते आपको भी बेदखल किया जाए। आज यदि झारखंड राज्य में पॉलिसी नहीं है, इसका कारण है हमारी खनिज संपदा। आज यदि झारखंड राज्य में भारत देश के सभी लोगों की नजर है, तो कारण है हमारा खनिज। यदि इस राज्य की मिट्टी में खनिज नहीं होते, यदि यहाँ कोयला, तांबा, अपराध नहीं मिलता, लोहा पत्थर नहीं मिलता, यकीन मानिए ये नागालैंड, त्रिपुरा, असम की तरह एक सुंदर जंगली राज होता, यह कोई डर से नहीं।